पहले सिर्फ एक मोर्चा खोला था, गलती इजराइल की थी, उसने दूसरा मोर्चा खोला हिजबुल्लाह के साथ या यूं कहा जाए लेबनान के साथ। अब देखते ही देखते चार मोर्चों के बीच न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका भी फंस गया। एक साथ चार अलग अलग देशों से, चार अलग अलग मोर्चों से जो इजराइल और अमेरिका के बेस पर हमले हुए वो दिखाऊंगा। एक है खुद ईरान, एक लेबनान यानी हिजबुल्लाह, कैसे यमन के हुती लड़ाकों ने भी अटैक कर दिया, कल तलक ऐलान कर रहे थे लेकिन अब हमला कर दिया है। तो वहीं इराक की तरफ से कैसे हमले हुए। हमले तो सऊदी अरब से लेकर इराक में जो अमेरिका का बेस है वहां पर हुए, कुवैत पर हमले हुए हैं। अलग अलग जगह के हालात क्या है और सबसे तगड़ी चोट किसे लगी, क्योंकि इजराइल से जो अब ताजा तस्वीर और निकल कर आई, क्योंकि 28 तारीख को पूरा हो गया एक महीना। इस एक महीना 28 तारीख को हमला किया था ना, एक महीना बीत जाने के बाद हालात क्या है इजराइल के और इस ताजा हमले में क्या किया ईरान ने, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई जरा ये देखिए, एक साथ मिलकर सबने कैसे अटैक किया है। तो दावा यही है भैया, ईरान, यमन, हिजबुल्लाह और इराक सबने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया। सैटरडे गिफ्ट माना जा रहा है, लेकिन मैं सैटरडे गिफ्ट से ज्यादा बरसी वाला गिफ्ट मानूंगा, क्योंकि एक महीना बीतने के बाद कुछ इस तरह से हमले और तेज किए गए। सबसे पहले इस शुरुआत इजराइल से ही करते हैं। हमलों के बाद के हालात ये देखिए। अब तो खुल्लम खुल्ला इजराइल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि ईरान ने नक्शा वाकई बदल दिया है। देखिए क्या हालत कर दी है। तो बेत शेमेश इलाका है यरूशलेम के वेस्ट में, वहां पर ईरान की तरफ से किए गए हमलों के बाद की स्थिति, पूरा एक इलाका खंडहर में तब्दील हो जाता है। ये देखिए अब दूसरी तस्वीर, अलग अलग देशों से निकली हुई तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए ड्रोन अटैक, तो इरबिल यानी कि इराक में एक और हमला, और इराक में कोई इराक के प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं हो रहा है। ये इराक में उस जगह पर खास तौर पर हमला किया जा रहा है इरबिल में, जहां पर अमेरिका की मौजूदगी नजर आती है, अमेरिकन सैनिकों की मौजूदगी नजर आ रही है, वहां पर ये हमले हो रहे हैं। तो वहीं ये देखिए इजराइल पर ताजा हमलों की एक और वीडियो। यह आसमान में उड़ता हुआ रॉकेट आता है, ईरान ने कुछ इस तरीके से अटैक किए। ये देखिए, तो ईरान लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन ईरान और इजराइल। द क्लस्टर मिसाइल कैन बी सीन इन द नॉर्थ एंड पॉसिबल डायरेक्टेड। कहा जा रहा है कि क्लस्टर मिसाइल से अटैक था और वाकई ये बड़ा अटैक माना भी जा रहा है कि हाँ हमला तो बड़ा था ही था। खैर इससे आगे देखिए जरा एक और, कुवैत में क्या हुआ। तो कुवैत आर्मी रिलीज फुटेज ऑफ एयरपोर्ट फ्यूल टैंक्स इनगल्फ्ड इन द फ्लेम्स। यानी ईरान के ड्रोन के बाद जो अटैक हुआ, इससे पहले एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, फिर पोर्ट पर अटैक किए लगातार 2 दिन, और फिर से एयरपोर्ट पर। कुवैत की जब से मौजूदगी खुद इस युद्ध के अंदर सक्रिय तौर पर देखी गई, उसके बाद ये 5वां दिन है जब लगातार कुवैत पर अटैक हो रहे हैं। आइए यहां देखिए ईरान की मिसाइल कैसे इलित दक्षिणी इजराइल में भी किसने शिप से बनाए वीडियोस। तो दक्षिणी इजराइल के इलित में है जहां पर यह हमला हुआ। आसमान में नजर आई मिसाइल और फिर यहां पर इंपैक्ट भी नजर आया, कैसे धुएं का गुबार इस तस्वीर के जरिए दिख रहा है। आइए, informed security sources have revealed to the Tehran Times details of a joint US-Israeli plan for ground invasion of Iran. ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने को लेकर यह है कंडेम्ड हमन ये किया जा रहा। अब मतलब हर तरफ थू तो हो ही रही है इनकी।
थूथू के हालात देखिए क्या हो रहा है उनके अपने ही देश में, उनके खेल को लेकर कैसे वीडियोस, कैसा प्रदर्शन हो रहा है। ये अमेरिका से निकली हुई तस्वीरें हैं भाई। ट्रंप के इस फैसले का समर्थन खुद कितना ट्रंप के वोटर्स, ट्रंप के नागरिक करते हैं, यानी अमेरिकन करते हैं। देखिए तो ये भी एक तरीका। अब आते हैं हिजबुल्लाह ने कैसे अटैक किया, क्योंकि हमने आपको भी बताया कि ईरान के अलावा हिजबुल्लाह, यमन यानी हूती लड़ाके, और इराक का मतलब इराक का लड़ाका संगठन अटैक कर रहा है। अब हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी की, कैसे वो इजराइल के एक एक टैंक को, अब तक दावा है कि 100 से ज्यादा टैंक ऐसे उड़ा दिए गए हैं, मरकवा टैंक, एक और टैंक पर गाइडेड मिसाइल दागी गई है और डायरेक्ट अटैक। आप सोचते होंगे इसके पास जाती है उसके बाद ये वीडियो क्यों नहीं, क्योंकि उसके बाद सब कुछ स्वाहा हो जाता है। तो इजरायली टैंक हिट बाय हिजबुल्लाह गाइडेड मिसाइल, वहां से एक अटैक हुआ और बहुत भारी नुकसान तो उठाना ही पड़ा है। इन सबको रोकने की जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर थी, ऐसे हमले रुक सके, क्योंकि इन्होंने अपने पैट्रियट थर्ड मिसाइल सिस्टम ऐसे लगाए, लेकिन काम कर रहे हैं क्या, देख लीजिए खुद ही। देखिए तो दावा है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है उसे एयरबेल में दहलाया गया। पैट्रियट सिस्टम जो अमेरिका का लगा हुआ है उसने रोकने की कोशिश की, ये सुसाइड बॉम्बर्स से जिन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक बड़ा धमाका और उसके बाद सब कुछ बर्बादी के, तबाही के निशान वहां पर नजर आए। यानी कि एयरबेल में इराक में सबसे ज्यादा, अब अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो वैसे तो कई देशों में जो बनी हुई है इनकी मिलिट्री बेस बने हैं वहां तो इन्हें नुकसान हो ही रहा है, लेकिन एयरबेल में इसलिए भी मैंने कहा ना, वहां पर जो वहां का लड़ाका संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है ईरान के पक्ष में, उससे भी खासा नुकसान हो रहा है। अब देखिए, वेलकम टू हेल्थ, तेहरान टाइम्स ने अपनी खबर छाप दी। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि हर तरफ से मुंह की खाने के बाद अमेरिका और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन पर वर्क कर रहे हैं, जबकि इजराइल ऐसा करने से बचेगा, लेकिन फिलहाल अमेरिका सोच रहा है कि किसी अरब देशों का साथ मिले और वो सीधे ईरान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करे। लेकिन कहा जा रहा है, तेहरान टाइम्स ने छापा है कि तैयारी है। वेलकम टू हेल, आपका नर्क में स्वागत है भाई साहब, आ तो जाइए एक बार। वहीं इस वीडियो के जरिए एक संदेश है, पहले देखिए। It's one of the key staging grounds for U.S. operations in the region, which makes the Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia such an appealing target for the Iranians. According to U.S. media reports, around a dozen American soldiers तो पेंटागन के लिए घोर अपमान है। ईरान सऊदी अरब में स्थित अत्यंत सुरक्षित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर बार बार हमले कर रहा है। सऊदी अरब पर हमने आपको दिखाया, पहले 5 रिफ्यूलिंग प्लेन उड़ाए, फिर उसके बाद अभी एक दिन पहले ही 3 रिफ्यूलिंग प्लेन उड़ाए। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दावा किया कि अमेरिका के कई भारी ईंधन भरने वाले, देखिए रिफ्यूलिंग प्लेन वाले और लॉजिस्टिक बेड़े नष्ट हो चुके हैं। ईरान खुलेआम अमेरिकी सेना का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि ताकत, मैं नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर कहता हूं कि लड़ाई कहां हो रही है उस लिहाज से अमेरिका की ताकत बहुत खत्म सी हो गई है। ये देखिए, यही है वो फुटेज। न्यू फुटेज शोज E3 सैनिटरी एवॉक्स एट प्रिंस सुल्तान एयरबेस इन सऊदी अरब डिस्ट्रॉयड। 500 मिलियन डॉलर का था और अब दे हैव ओनली 16, उनके पास सिर्फ 16 है। अब इधर 5 और 3 8 तो खत्म ही हो गए। 5 पहले मार गिरा ऐसे रिफ्यूलिंग प्लेन्स, और उसके बाद 3 और प्लेन पर इसी तरह का अटैक हुआ। इधर देखिए, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले वॉशिंगटन डीसी में शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिलाडेल्फिया, मिनियापोलिस, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क सिटी, बोस्टन, सैन डियागो, हर जगह अमेरिका के अंदर ट्रंप के इस फैसले का कितना स्वागत होता है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि सच में हालत खराब करके रख दी है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि इस सारी चीज़ों से बाहर आया कैसे जाए। नई नई स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं। अब यमन की तरफ से हूती स्ट्राइक इजराइल एज यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान एक्सेलेरेट, ये कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच खबर है कि हूती लड़ाकों ने भी अपनी तरफ से मोर्चा खोल दिया है। अब देखिए यहां पर, ये देखिए, तो दक्षिणी लेबनान में यह हमला हुआ। ये दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने स्ट्राइक की, जिसमें 2 पत्रकारों की जान चली गई है। 2 पत्रकार इसमें मारे गए, जिसमें
ये हमला इजराइल की तरफ से अटैक किया गया था। अब दोनों ही हमलों को देखते चलिए। आप बार बार पूछते ना ईरान ये हिजबुल्लाह रिहायशी इलाकों में हमला क्यों कर रहे हैं, कि इस हमले की शुरुआत इजराइल और अमेरिका में, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझ अगर दोनों ही तरफ से देखा जाए तो गलतियां तो इधर से भी बहुत हैं। और देखिए नई वीडियो। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलों की 85वीं वेव लॉन्च की। IRGC IRB के मुताबिक अमेरिका इजराइल से जुड़े भारी औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया। फार्स प्रांत के दक्षिण में एक अमेरिकी F-16 को हिट करने का दावा भी किया जा रहा है। नमस्कार।